पुराने शहर के उपनगरों में एक बड़ा लेकिन सुनसान सा घर था जिसमें केवल 2 लोग रहते थे, 60 वर्षीय अमीन और उसकी हाल ही में शादी की हुई बहू सहर। घर की दीवारों पर समय की धूल और वातावरण में अकेलेपन की चुप्पी छाई हुई थी। अमीन की पत्नी का निधन हो चुका था और उसका बेटा दूसरे शहर चला गया था। सहर अपनी शादी के तुरंत बाद अपने पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जिम्मेदारी के कारण वो अमीन की देखभाल में लगी हुई थी। सहर, जो जवान और सुंदर थी, अपने ससुर की संवेदनशील और शांत सहेली बन गई थी। दोनों की जिंदगियां अकेलेपन की अनुभूति से जुड़ी थी, एक खामोश दोस्ती जो कभी खुलकर प्रकट नहीं हुई और न ही पूरी तरह से अजनबीपन में बदली। अमीन अपने दर्द को छुपाता था, लेकिन सहर उसकी आंखों में छुपा दर्द पढ़ सकती थी। सहर हर सुबह अमीन के लिए चाय बनाकर खामोशी से उसके पास बैठ जाती। अमीन अक्सर अपने बीते हुए दिनों की बातें करता और कभी-कभी सहर मुस्कुरा देती। उनकी बातचीत में अक्सर खामोशियां होती, लेकिन इन खामोशियों में एक अनजानी भावना, एक जुड़ाव छुपा होता था। एक शाम बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सहर ने मोमबत्ती जलाकर अमीन के पास रख दी। उस हल्की रोशनी में पहली बार दोनों ने एक दूसरे को महसूस करने की कोशिश की। कुछ शब्द बिना कहे रह गए, लेकिन दिलों में भावनाएं गूंजती रहीं। पड़ोसियों ने इस असामान्य नजदीकी को लेकर बातें शुरू कर दी। बाहरी दुनिया की बातें आखिरकार सहर और अमीन के बीच पहुंच गई। सहर अधिक सावधान और चुप रहने लगी। अमीन खुद को सहर से थोड़ा दूर रखने लगा, लेकिन दिल की तन्हाई और बढ़ गई। अगली शाम अमीन बीमार पड़ गया। सहर ने दिन रात उसकी देखभाल की। इस दौरान अमीन ने पहली बार जबान से स्वीकार किया, तुम मेरे वीरान घर की रौनक हो। सहर अपने दिल की उलझनों को समझ नहीं पाई। उसने अपनी डायरी में लिखा, ये रिश्ता क्या है, ना बेटी जैसा है ना माँ जैसा। उसने अपनी सीमाएं पहचानी, लेकिन इस रिश्ते में दिल का एक हिस्सा बंद गया था। वो खुद को ध्यान, पूजा और घर के काम में व्यस्त रखने की कोशिश करने लगी। दिन महीने में बदलते गए। अमीन की तबीयत सुधरी, लेकिन उसकी सहर के साथ लगाव बढ़ता गया। सहर को भी अमीन के साथ बिताए हुए पलों में सुकून मिलता। वे कभी कभार त्योहार या खुशी के अवसरों पर यादों और अधूरे सपनों की बातें करते। एक दिन अचानक सहर का पति वापस आ गया। पहली नजर में उसने घर के माहौल में एक अजीब बदलाव महसूस किया। सहर ने पूरी कोशिश की कि सब कुछ सामान्य रहे, पर उसके पति को अमीन और सहर की खामोश दोस्ती में कुछ अलग सा महसूस होने लगा। कुछ दिन बाद सहर के पति ने दोनों से खुलकर बात की। सभी अपने स्थान पर सच्चे थे, लेकिन दूरी और गलतफहमियों ने घर के माहौल को बदल दिया। सहर ने दिल में हमेशा अमीन की मोहब्बत और एहसान को याद रखा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाकर रिश्तों को बचाया। अमीन ने अकेलेपन को अपनी कमजोरी मानते हुए भक्ति और सेवा का रास्ता चुना। ये खामोश रिश्ता अधूरा लेकिन गहरा हो गया, जिसमें नजदीकी, वफा और अनकही मोहब्बत ने अपनी असली पहचान पाई।